परिवार की तरफ से समस्त कैथल कुरुक्षेत्र के लोगों को, जनता को, हमारे सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि आपने थोड़े से दिनों के अंदर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक काम करने का काम किया है, क्योंकि चुनाव बहुत टेढ़ा चुनाव था और मुकाबला था, परंतु हमने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पूरा विश्वास था कि हम यह चुनाव जीतेंगे। और आज वो दिन आ गया कि नवीन जिंदल जी 31,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीत करके मैदान मारने का काम किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से नवीन जी को, उनके परिवार को बधाई देता हूँ। विधायक जी, जब कैथल में पहली बार नवीन जिंदल टिकट लेकर आए थे तो आपने स्टेज से कहा था कि 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, तो मार्जिन कम हो गया प्रधान जी 30,000। नहीं, मैंने एक बात वो भी कही थी, आपने वो नहीं पूछी कि ये बैठा भाई हमारा खग्गड़ और ये जीतेगा, और वो खग्गड़ जीत गया। गिनती थोड़ी है कि 5 लाख 4 लाख, वो थोड़ी है। जीत मायने कैथल कुरुक्षेत्र का खग्गड़ था, और उसने ये कहा था ये खग्गड़ बैठा भाई, सुशील गुप्ता जी आ जा और इसे टक्कर ले, और ये हमारा खग्गड़ जीता, अगर जीत गया। विधानसभा लोकसभा की अगर बात करें 10 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी हार गई है और 5 जीत गई है, इसमें क्या दिखता है कि एंटी इनकम्बेंसी थी या फिर जो मोदी जी की नीतियों को जनता समझ नहीं पाई है? नहीं, ये तो इलेक्शन है, देखो चुनाव में ये चलता रहता है, परंतु आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे विश्व में इतिहास रचने का काम किया, और तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। जी, जो एनडीए के साथी थे नीतीश कुमार, देखते हैं विधायक जी 400 पार के आंकड़े 400 बार ये राजनीतिक बातें होती हैं, परंतु आप ये देखो ना, तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जी। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि जैसे एनडीए का हिस्से थे अब वो इंडिया गठबंधन के संपर्क में आ गए हैं। नहीं, वो बड़ी राजनीति है, वो जाने, परंतु हम ये कह सकते हैं जो हमने आज देखा सारा दिन कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतिहास रचने का काम किया, और तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कैथल कुरुक्षेत्र की जनता को क्या कुछ कहना चाहोगे सर? हम कैथल कुरुक्षेत्र की बहादुर जनता को बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि थोड़े से दिनों में नवीन जिंदल जी को उन्होंने सांसद बनाने का काम किया। बहुत धन्यवाद जी। तो यहाँ पर साफ तौर पर लगातार के अंदर कांग्रेस जीत गई, बीजेपी हार गई, और यहाँ पर आप देखो कि आज ये जो जीत है कैथल से जो जीत हुई है लगभग 18,000 वोटों से, 18,000 वोटों की, मैं ये मानता हूँ हमारी चेयरपर्सन सुरभि और विधायक लीलाराम जी और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता अशोक गुर्जर जी कर रहे हैं, उनके विकास कार्यों पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम किया है। जी, एक नारा दिया जाए 400 पार का नारा दिया जाता था, उसको कहाँ देखते हैं? देखिए, आप देखो ना, वो मोदी जी ने भी कहा था। जी। आज अभी सीटें कितनी आई? लगातार तीसरी बार मोदी इतिहास रचने जा रहे हैं, और लगभग 300 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल आज बहुमत हासिल कर चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तीसरी बार अगर आज मोदी जी इतिहास रचने जा रहे हैं, एक टारगेट, आज मैं अगर 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं तो मेरे पिताजी मुझे टारगेट 95% का देंगे, 45% का देंगे। मेरे को 95% का टारगेट मिला था, और अगर मेरे 90% आ गए तो मैं पास माना जाऊंगा, फेल माना जाऊंगा। तो हमारा टारगेट 400 पार का था, और बहुमत के लिए 273 का आंकड़ा चाहिए था। आज हम 300 पार हो गए हैं, तो इसका मतलब हम पास हैं। लोगों ने विकास पर, मोदी जी गारंटी पर स्टैंप लगा दी है। देखिए, मैं कैथल की जनता, मैं कैथल की बात करूंगा, कैथल की जनता का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि पिछले 2 वर्षों में जो जनता ने जो विकास कार्यों के अंदर सहयोग करते हुए जो आज जीत पर मोहर लगाई है, मैं इसका बहुत अच्छे शब्दों में उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जी बिल्कुल, मैं तो कहना चाहूँगी हमारे प्रत्याशी आज सांसद बन गए हैं। हम पूरे बीजेपी परिवार में ही नहीं, पूरे कैथल लोकसभा, कुरुक्षेत्र लोकसभा में एक जीत का माहौल है, जश्न का माहौल है, उत्सव मनाया जा रहा है। जी मैम, इसकी श्रेय किसको देना चाहेंगे अगर बात करें, क्योंकि क्लास से तो 15,000 वोट से डाउन थे, लेकिन कैथल के अंदर 17,000 वोट का प्लस था। जी, मैं इसका श्रेय एक बीजेपी पूरे परिवार को देना चाहूंगी, चाहे कोई कार्यकर्ता है या कोई किसी के पास कोई पद है, पदाधिकारी है या कोई कार्यकर्ता, सभी को इसका श्रेय जाता है। सभी ने बराबर मेहनत की है, और एक परिवार के सदस्य की तरह नवीन जिंदल जी आज हमारे परिवार के सदस्य की तरह जीत कर आए और पूरे परिवार में एक उत्सव
का माहौल है। मार्जिन की बात करें तो जैसे 5 लाख 3 लाख वोटों का कहा जा रहा था, लेकिन अब कंपटीशन हो गया पूरा का पूरा और सीटें एकदम फंस गई। 30,000 के मार्जिन आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत सी पार्टियां थी जिन्होंने झुंड, गठबंधन नहीं कहूँगी, झुंड बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है और बहुत से लोग गुमराह भी हो गए, पर अंत में जीत जैसे कहते हैं कि सत्य की होती है, तो आज मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने सत्य में जयते साक्षात हो रहा है। जी, तो कैथल की जनता को क्या कहना चाहेंगे? कैथल की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और पूरी कैथल की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करूँगी। धन्यवाद।